मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस के लिए। क्लास 10 के लिए हमने लास्ट जो पढ़ लिया था पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आए हमारा कितना पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखो, यदि बात एनसीईआरटी की करें तो एनसीईआरटी में 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज है, जिसके अंदर से यदि हम बात करें 4.1 की तो 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी थी। ठीक है, किस तरीके से एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ax² bx + c की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो सब हम उसको पता करते हैं। अब इसके बाद 4.2 में यदि हम क्वेश्चन पे आते हैं तो 4.2 में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ठीक है, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमें उसे सॉल्व करना होता है। बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, वो मैंने एक्सप्लेन तुम्हें कर दिए थे। ठीक है, एक क्लास उसी समथिंग क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, उनकी इक्वेशन बनाना सिखा दिया था। तो इसका मतलब वो क्वेश्चन भी तुम्हें हो सकता है। यदि वो फिर भी रह गए तो आज से हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आगे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसमें पीछे क्वेश्चन जो रह गए वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आते हैं 4.3 पे। 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर था। क्या था? मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। और इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाले में कुछ रेसिप्रोकल दिया हुआ था, 1/x 1/x + 1x की वैल्यू उसमें भी फाइंड करनी थी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को फाइंड कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो यदि 4.3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हमारे सॉल्यूशन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सारे क्वेश्चन रह गए। 11 क्वेश्चन शायद उसमें आए 4.3 में, तो वो सारे क्वेश्चन रह रहे हैं। 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक वो सारे क्वेश्चन पेंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, उनकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, तब वो क्वेश्चन होंगे। यदि बात करें 4.4 की तो हमें नेचर ऑफ रूट्स उसमें निकालना है, लेकिन नेचर ऑफ रूट्स के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसमें हो जाएंगे। बस उसमें ये चेक करना है कि यदि वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है तो इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन से चेक करना है कि उसके नेचर रूट्स कैसे होंगे, वो रियल रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। यदि उसमें कहता है यदि रूट्स रियल है तो उनको फाइंड भी करो, यदि है तो, और इमेजिनरी है तो हमें आगे सॉल्व करना ही नहीं होता। इस तरीके के उसमें क्वेश्चन है। 1-2 वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें ये कंडीशन लिखी हुई है, इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? तो मतलब क्या पॉसिबल है, तो इसका मतलब यदि रूट्स रियल हुए तो वो बात पॉसिबल है, नहीं तो वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, 4.4 की बात हो गई। अब आ जाते हैं 4.3 पे वापस, जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए। 4.2 में भी एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया, शायद लास्ट क्वेश्चन। वो सारे क्वेश्चन अब इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, कि हम फाइंड द नंबर्स के बारे में जानते हैं। अब नंबर्स कैसे? जब मैंने बात की नंबर्स की, मैं कहता हूँ 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो अब 2 पॉजिटिव इंटीजर से कोई भी हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 7 हो सकता है। यदि मैं कंडीशन उनके साथ अप्लाई कर दूं, कंडीशन कैसे? 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 है, कंजुगेटिव मतलब लगातार है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव है, और इंटीजर का मतलब लगातार वाले नंबर्स इंटीजर जो होते हैं वो होता है। तो 5 और 6 हो गया, चाहे 8 और 9 हो गया, 10 11 हो गया, 12 13 हो गया, या 31 32 हो गया, कोई भी नंबर हो सकते हैं 2 कंजुगेटिव मतलब लगातार नंबर्स। यदि बात लगातार नंबर्स की करें तो यदि 32 एक नंबर है तो दूसरा क्या है? 32 + 1 मतलब 33। यदि मैं इसको n लेके चलूं तो ये क्या आएगा? n + 1। इसको x लेके चलूं तो ये क्या आएगा? x + 1 मतलब 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की जब बात करेंगे तो एक को x + 1 सपोज कर सकता है। सपोज करो हमें 33 पता था, बाद में 32 का पता करना है, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं 33 - 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसको यदि x मान लिया तो इसको क्या आ जाएगा? x - 1 मतलब हम कह सकते हैं x + 1 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। यदि बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव। ठीक है, इसमें तो x पहले आएगा, इसमें x - 1 पहले आएगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहाँ तक होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात थी। ये तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात की। मैं बात करता हूँ ओड और इवन नंबर की। यदि 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की मैं बात करता हूँ, सपोज करो तुम्हारे पास 32 अभी पॉजिटिव था ना, तो अगला पॉजिटिव इवन इंटीजर कब आएगा? जब इसमें 2 ऐड करेंगे। यही तो 33 तो ओड हो जाएगा 34। तो बात उसी को करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको x हो गया, तो एक बन गया x + 2 बन गया। मतलब यदि हमने एक नंबर x लिया तो दूसरा नंबर क्या लेना पड़ेगा? x + 2। यही बात ओड की कर लेते हैं। इस 32 को मैं 31 बना देता हूँ, इसको 1 बना देता हूँ, इसको 33 बना देता हूँ। कितना सा फर्क पड़ा? इसको x + 2 मतलब सपोज तो वही करना है, क्योंकि हमें पता है कि यदि एक ओड नंबर के बाद दूसरा ओड नंबर जब आएगा जब उसमें हम 2 ऐड करेंगे। एक इवन नंबर के बाद दूसरा इवन नंबर तभी आएगा जब हम उसमें 2 ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, ये नंबर्स की बात है। अब इनके डिफरेंस, इनके स्क्वायर्स, इनके कुछ भी जो हम सॉल्व करने वाले हैं
उन्हें देखना है। किस तरीके से, देखो सबसे फर्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, समथिंग 40 क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, चेक कर सकते हो। इमेज दी हुई है, लिंक दी हुई है, वहां पे क्लिक करना है। 40 क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। उन 40 क्वेश्चंस में से ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 2 9 15 28, ये उन्हीं में से मैंने सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिखे हैं। ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन आने का चांस इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर एग्जाम में नहीं आता है, पर लेकिन बहुत ज्यादा टफ हमें करके देख लेना है, कि क्या पता कि हमारी किस्मत खराब हो, पेपर सेट हमारे पास ऐसा आ जाए कि हमारे पेपर सेट में टफ क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब सारे क्वेश्चन करने, मैं तो अभी ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। यदि इसके अलावा जो भी तुम्हारे डाउट रह जाते हैं तो वो तुम मुझसे बांट सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, पर लेकिन तुम्हें मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, स्टार्टिंग के तो 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं। बाकी इसके अलावा ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये कर लेने हैं, और इसके जैसे 28 है, इसके डिफरेंस और स्क्वायर पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो हमें कर लेना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की डायरेक्ट, ना इवन की बात करी उसने, ना किया इसकी बात करी, ओड की। अच्छा ठीक है, whose squares have the sum, जिनका स्क्वायर 85 रखता है, वो उनका स्क्वायर का सम जो है ना वो 85 रखता है, वो सम 85 है। अच्छा, उन नंबर्स का पता हो तो उनका स्क्वायर भी करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर जो भी है, कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, नंबर उसने बोला है, जैसा बोला है उसने वैसा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर मैंने लिया, कौन कौन से लेने, x और x प्लस 1, ये बताया था मैंने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम बात करें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बात करनी है हमें, उनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो एक तो x का स्क्वायर हो गया, एक x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, क्या बन गया, 85 बन गया, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको मैंने a प्लस b होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। इसके बाद 85 क्या बना, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। देखो प्लस 1 है, 85 उधर से इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब 84 बन जाएगा। 2 का डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन में जा रहा है तो हम कर भी देंगे, क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व हो रहा है तो पहले उससे करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, कोई और फॉर्मूला यूज मत करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान रखना, अभी तो मैं स्प्लिटिंग मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ऐसी इक्वेशन बनेगा, उसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना। देखो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 7 माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 7 मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7 एंड ये -7 और 6, ठीक है। x की वैल्यू -7 और 6 आ गई। केस फर्स्ट लेते हैं आप, देखो यहाँ भी x की वैल्यू आई है, x प्लस 1 की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू आई है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक, इसको तो लाइन को लेके रहने देते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, if x is equal to -7 then x plus 1 is equal to -7 plus 1 is equal to -6, ठीक है। तो -7 और -6 वो नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पे 85 हमें मिल जाएगा। अच्छा, केस सेकंड की बात करें, if x is equal to 6 then x plus 1 is equal to 6 plus 1 is equal to 7, या 6 और 7 ऐसे नंबर हो सकते हैं। देखो हम तो जानते हैं हमें स्क्वायर करना है, -6 का करो चाहे -7 का करो, सॉरी -6 का करो चाहे +6 का करो, स्क्वायर तो सेम आएगा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन ये आ गई कि यहाँ -6 और -7 भी हो सकते हैं वो नंबर, और 6 और 7 भी हो सकते हैं वो नंबर। यदि तुमसे कहा जाता कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, तो हम इन वाले नंबर्स को नहीं ले सकते थे, इनको नेगलेक्ट करना पड़ता हमें, समझ में आई बात। यदि हमसे पॉजिटिव के बारे में बात करता तो ये नंबर तो हम ले ही नहीं सकते, हम कौन से लेते, 6 और 7। तो अभी तो हम कोई से भी ले सकते हैं, तो हमें लिखना है
hence required two consecutive numbers are -6 -7 या फिर और 6, 6। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं +-6 +-7, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बात हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो लैंग्वेज पहले लिखी वो मैं लिख रहा हूँ, -7 और 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, वो भी जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। डिवाइड 29, डिवाइड मतलब 29 का ना तो डिवाइड करना है ना 29 का किसी में डिवाइड करना है। इस 29 को पार्ट बना देना है। ठीक है, कैसे? इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा देखो, मेरा 29 है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 29 और इसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक तो 13 आया और दूसरा आ गया 16। ठीक है, आएगा नहीं आएगा? अच्छा, दोनों का सम करके देख लो 29 हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, मैंने 13 बोला तो तुमने 16 बोल दिया। यदि मैं 13 की जगह 15 बोलता तो यहाँ क्या आता? 14 आता या नहीं आता? यदि यहाँ x बोलूँ तो यहाँ क्या आएगा? 29 - x। मतलब जो नंबर यहाँ हम सोच रहे हैं उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 29 में से। तो हमने क्या करना, ऐसा नंबर सपोज करिए, लेट ए नंबर इज x एंड अनदर नंबर 29 - x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं किससे सॉल्व करूंगा? इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। अच्छा, आगे की कंडीशन पढ़ो, सो दैट ताकि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट्स के स्क्वायर्स का सम किया जाए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यदि जब हम कंडीशन को देखते हैं, क्या बोला है? पार्ट्स का स्क्वायर करना है, तो मतलब x² + 29 - x²। अब यहाँ कंडीशन इतनी ध्यान रखना, इसको x - 29 तुमने बनाया ना, हालांकि क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आएगा। यहाँ तक तो x तक तो जब x की वैल्यू आने के बाद जो नंबर निकालोगे ना वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, क्योंकि x स्मॉल होगा 29 से, क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? हमें पता है कि 29 में से डिवाइड करना है, टू पार्ट्स बनाने 29 के। तो एक पार्ट x बन गया तो दूसरा पार्ट इससे छोटा ही तो होगा। दोनों ये छोटी। हमने 9th क्लास में एक यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है कि कंप्लीट जो होल पार्ट होता है वो अपने छोटे से पार्ट से पूरा, ये जो पूरा पार्ट होता है बड़ा होता है। ठीक है, तो यदि मैं इस पार्ट में से इस पार्ट को अलग कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? देखो, एक तो ये बन गया पार्ट और एक पार्ट ये बन गया। ये दोनों मिलेंगे तभी तो पूरा बनेगा, और पूरा ये है। तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला बड़ा है, हमें पता है। तो कंप्लीट वाला बड़ा होता है, तो कंप्लीट 29 तो बड़ा है ही। 29 बड़ा है तो इसमें से एक पार्ट x हो गया, दूसरा पार्ट 29 - x हो गया। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि x इज लेस देन 29। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 425। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? x²। इधर 29 का स्क्वायर करेंगे, 841 आएगा, प्लस x² - 58x = 425। अच्छा, x² -58x, सॉरी x² 2x²। ठीक है, -58x सॉरी प्लस 841 है यहाँ, -425 कर लेते हैं इधर लाके, = 0। 2x² -58x, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 8, 4, 1, 4, 2, 5। सब्ट्रैक्शन करना है। 11 में से 5 गए तो 6, 3 से 2 गए तो 1 और 8 से 4 गए तो 460, पॉजिटिव 460। हमें खूब अच्छे से दिख रहा है कि 2 का डिवाइड कंप्लीटली चला जाएगा। अच्छा, चला जाएगा तो देने में क्या प्रॉब्लम है? x² -29x + 208 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको ऊपर से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इन नंबर्स को तो लिखे रहने दो, यहाँ लिख लेते हैं x and 29 - x और मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। स्प्लिटिंग मेथड से करता, डायरेक्ट करता चला जाता, 3 लाइन में आंसर हमारा आ जाता। लेकिन अब हमें करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, हमें सीखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज होगा।
ठीक है, हमें सीखना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज होगा। अब कैसे यूज होगा, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, x की वैल्यू क्या होती है उसमें, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर a इज इक्वल टू, देखो a की वैल्यू निकाल लो, यहाँ कितनी आई 1, b की वैल्यू -29, c की वैल्यू 208। क्या करना है हमने, जो हमने 4.1 में सीखा था वो अप्लाई किया, bx प्लस सी इज इक्वल टू, इससे कंपेयर कर लिया, एक्स स्क्वायर के बगल में जो है a, x के बगल में जो है b और c क्या है 208, लिख लिया। जैसा हमने इंक्लूड कर लिया, ध्यान रखना ये प्लस होता है, यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, तो हम माइनस को साथ में ले लेते हैं नंबर के। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, इसको तो कर देता हूँ मैं इरेज, हमने कंडीशन से लिख ली। अब इसके बाद x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, माइनस तो है ही, माइनस तो है, b की वैल्यू देखो क्या है -29, अच्छा -29 हो गया। अच्छा प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -29 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 208 हो गया, अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर करेंगे 841। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, ठीक है, माइनस 32, 4 2 जा 8, 832 इसका आंसर आ गया। अच्छा अपॉन में 2 आ गया। इसके बाद देखते हैं ये 841 माइनस 832 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, अपॉन में कितना आया 2, 29 प्लस माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अच्छा x की वैल्यू हमने लिखा 29 प्लस 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 29 माइनस 3 अपॉन, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। अच्छा x की वैल्यू यहाँ 32 अपॉन 2, या फिर x की वैल्यू यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26 अपॉन 2, ये तो कट के आ रहा है 16 और ये कट के आ रहा है 13। ठीक है, यही लिया था मैंने सबसे पहले आंसर में, यही सोचा था हमने माइंड में कि ऐसे आंसर होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हमने तो लिख लिया x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 13। क्या तुम्हारे आंसर आ गए कि एक 16 होगा एक 13 होगा? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है, हमने नंबर क्या लिए थे, x लिया था, 29 माइनस x लिया था, तो एक तो x की वैल्यू थी, एक 29 माइनस x की थी, तो अभी x की वैल्यू आई है दोनों हमारे पास, 29 माइनस x की नहीं आई। तो हमें क्या करना है, केस फर्स्ट केस सेकंड लेना है। यहाँ से केस फर्स्ट लिया मैंने, इफ x इज इक्वल टू 16 तो 29 माइनस x कितना हुआ, 29 माइनस 16 इज इक्वल टू 30। ऐसा मत करना इन दोनों का 29 हमारा हो गए हमारे आंसर, नहीं बिल्कुल भी नहीं हुए। ठीक है, ये अलग अलग भी हो सकते थे, ऐसा भी हो सकता था यहाँ 7 आ जाए, अब करते रहो कुछ भी। अभी तो 13 आ गया तो इसका मतलब थोड़ी छोड़ देंगे, अब देखना 29 तो आया ही नहीं, तो हमें अलग अलग वैल्यू निकालनी है। यहाँ कितना आ रहा था, 13 आ रहा था, है ना। ठीक है, अच्छा एक 16 एक 13। अच्छा केस सेकंड देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 13 तो 29 माइनस x इज इक्वल टू 29 माइनस 13 इज इक्वल टू 16। देखो यहाँ से भी 13 16 मिल रहे हैं, यहाँ से भी 13 16 मिल रहे हैं, तो हम बोल देंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर 16 एंड 13। हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग होते हैं तो और करके भी हम आंसर लिख देते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ तक। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। टू नंबर्स का सम 8 है। अच्छा एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज आल्सो 8। देखो टू नंबर्स है, उनका सम 8 है। एक नंबर तो मेरा ये है, एक नंबर ये है, ठीक है, दोनों का 8 है। इसमें मैंने x लिखा, इसमें मैंने y लिखा, दोनों का सम कर दिया। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर y है। यदि मैं सेकंड नंबर की वैल्यू निकालूं y इक्वल टू 8 माइनस x, आएगी नहीं आएगी? अब सेकंड नंबर चाहे इसको मान लूं मैं चाहे इसको मान लूं, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो मुझे यही मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? तो लेट नंबर्स आर x एंड 8 माइनस x। ठीक है, दोनों का सम क्या है, 8 है। करके देख लो सम, x प्लस 8 माइनस x करके देखो
क्या आ रहा है 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो भी हमें सम दे रखा है उसमें से हम पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा। यदि हमें लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है, 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होता है, तो हम y को साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। और y को हमें अभी क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और पहले से यदि करके चलते हैं तो हमें प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखो सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा एंड 15 टाइम्स द सम, मतलब हमें 15 टाइम्स सम करना है किसका, उनके रेसिप्रोकल का। दोनों नंबर है, उनके रेसिप्रोकल का 15 टाइम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या आएगा 1/x और इधर 1/8 - x कर लिया। देखो देयर रेसिप्रोकल्स, उनकी रेसिप्रोकल का सम करना है, प्लस सम किया मैंने, कितनी बार सम करना है 15 बार। ऐसे 15 टाइम्स लिखना है। इसकी बजाय तो मैं क्या करूं 15 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं ना, 15 टाइम्स हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, इज आल्सो 8, वो भी 8 के इक्वल है। अच्छा चेक करते हैं 15 मल्टीप्लाई क्या आया x 8 - x आया नहीं आया, ऊपर करेंगे 8 - x प्लस x इज इक्वल टू 8। 15 मल्टीप्लाई x कैंसिल हो गया, 8 अपॉन x 8 - x इज इक्वल टू 8 से 8 कट रहा है, ठीक है। यदि अभी हम नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे, इसको हम उधर लेगा, इसको हम इधर ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे, ठीक है। इधर की साइड इधर ले आए अपॉन में, इधर की साइड उधर मल्टीप्लिकेशन लेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बात यही है। 15 मल्टीप्लाई 8 इधर आ गया अपॉन में 8, इधर चला गया x 8 - x, 8 से 8 अब कट जाएगा, क्या बना 15 इज इक्वल टू 8x - x स्क्वायर, दोनों को इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इधर ये आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 15 पहले से वहाँ है, कंडीशन बन गई, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेंगे, 5 और 3 स्प्लिट हो जाएगा, माइनस के 5x माइनस के 3x। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अच्छा इसके बाद आते हैं 15 वाले पे, फाइंड द कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर की बात की है तो एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 2। लेट द नंबर, लेट द कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, ठीक है, हमें ये लिखना है, लेट द कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर x एंड x + 2। इसके बाद क्या बोला है, whose squares have the sum, उनके स्क्वायर्स का सम x स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर कितना है 340 है। इसको सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 340, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 340 इज इक्वल टू 0, और ये सॉल्व होके आ जाएगा 336 नेगेटिव, ठीक है। उधर आगे नेगेटिव हो गया था ना, 2 का डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 × 2 2 6 × 12 और 2 8 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड से करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्म से चेक करो, चाहे मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। ध्यान रखना एनसीईआरटी का 4.3 का 4.3 जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 7 है ये, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन बनाने तक सिखाऊंगा, उसके बाद तुम आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, हमें डिफरेंस करना है, ठीक है, किसका स्क्वायर का, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस है इज 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम है लार्जर का 8 टाइम। अच्छा इसमें स्मॉलर नंबर डिपेंडेबल है, लार्जर नंबर डिपेंडेबल है ना, तो स्मॉलर नंबर डिपेंडेबल है ना लार्जर नंबर डिपेंडेबल है। यदि हमें लेकिन लार्जर नंबर पता चल जाए तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम पता कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखो मैंने सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा दिया कि लेट द लार्जर नंबर x, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि लार्जर नंबर हमें पता है तो हम क्या निकाल पा रहे हैं, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्या निकाल पा रहे हैं, हमें पता है कि ये जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर पे डिपेंड है, कितने टाइम है 8 टाइम 8x, समझ पे आई बात। अब यदि तुम्हें लग रहा है सर इसको स्क्वायर तो किया नहीं, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें,
क्या नहीं पड़ी कि हमसे कहा गया था कि एक नंबर है, यदि तुम उसका 8 टाइम कर दो ना तो वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिक। सपोज करो कि x की वैल्यू यहां 2 आ जाए, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ जाए, लार्जर नंबर है, बड़ा नंबर है वो, सॉरी 2 तो नहीं, और कुछ आंसर तो कुछ और आएगा। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 8 ले ली, ठीक है, x की वैल्यू 8। अच्छा, लार्जर नंबर x 8 है, ठीक है। अब जो स्मॉलर नंबर आएगा 8 से छोटा आएगा, कंडीशन बनी नहीं बनी, पर लेकिन उसने क्या कहा कि स्मॉलर नंबर कुछ भी है, चाहे या कुछ भी है, उसका यदि स्क्वायर करेंगे हम, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर लार्जर नंबर का 8 टाइम है, मतलब 8 तो है ही, 8 8 का 64, बना नहीं बना, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी आ गया, यहाँ तो मैंने अपने माइंड से थॉट बनाया था, आंसर आएगा, देखो आंसर मैं बता देता हूँ, चलो आएगा वही, उसी से चेक करेंगे, आंसर बता दूंगा मैं कितना आएगा। तो यहाँ कंडीशन बन गई, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8x बन गया, लार्जर नंबर x स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यहाँ से कंडीशन लाइन हम पढ़ सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर में। हमारे पास दोनों नंबर की वैल्यू समझ में आ गई। अब डिफरेंस करना है स्क्वायर ऑफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात बताओ, लार्जर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा आएगा या स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा आएगा? एक लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है, दोनों का स्क्वायर किया तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? बड़ा तो लार्ज, जितने बड़े नंबर का स्क्वायर करोगे इतने बड़े नंबर होगा, इतना हम जानते हैं। अच्छा, इसमें ये कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन ये है, ठीक है, पॉजिटिव की बात चल रही है तो पॉजिटिव में तो ऐसा ही होता है कि बड़े का बड़ा ही आता है और छोटे का छोटा ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लार्जर नंबर का स्क्वायर किया, लार्जर नंबर क्या है, x का स्क्वायर किया। अच्छा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया तो हमें स्मॉलर नंबर ही नहीं पता, हमें तो डायरेक्ट स्क्वायर पता है कि नहीं पता, तो 8x लिख दिया। डिफरेंस निकालना है तो हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू? 180 आएगी, नहीं आएगी? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, बन गई कंडीशन, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम मैं बात करूं तो माइनस यहाँ जो वैल्यू बनेगी 15, डिफरेंस बनेगा 180, तो 18 एंड 10 माइनस 10x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 18, 10 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 आ गया कॉमन, x प्लस 10, यदि यहाँ से x इज इक्वल टू 18 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 10 आ गया, ठीक है। आया नहीं आया? लेकिन माइनस 10 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर की बात की है उसने, कर रखा है नहीं कर रखा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? x इज इक्वल टू 18, जब x इज इक्वल टू 18 होगा तो मतलब लार्जर नंबर तो ये, स्मॉलर नंबर क्या बन जाएगा? स्मॉलर नंबर निकालने के लिए अब देखो हमें क्या करना है, ठीक है। स्मॉलर नंबर, यहाँ हमसे दोनों नंबर पूछे, फाइंड द नंबर पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर्स, इसका मतलब दोनों निकालना है। एक तो 18 आई गया। अच्छा, स्क्वायर कितना है? 18 मल्टीप्लाई 8 करने पे आएगा स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 18 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 से 196, 8 8 से 16, कितना आएगा? 160, 8 8 से 64, अच्छा 324, 4 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 और 6 144 आएगा, सॉरी वो 144 आएगा। ये स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का, तो इस स्मॉलर नंबर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आएगा, प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन माइनस ले नहीं सकते, प्लस का लेना पड़ेगा, पॉजिटिव का है इसमें, तो मतलब स्मॉलर नंबर क्या आ गया? ऑटोमेटिक 12 आ गया, ठीक है। अब आ जाता है हमारे जो जिस टाइप के क्वेश्चन हमें करने थे वो तो हमने कर लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एग्जांपल है आर.डी. शर्मा का, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है एग्जाम में, पर लेकिन हमें इसकी लैंग्वेज समझनी है, और लैंग्वेज समझ में आ गई तो हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर सकते हैं, इस टाइप के और कई तरीके के कर सकते हैं। कंडीशन बनने के बाद उसे सॉल्व कर लेते हैं तो भी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स
कैमल्स के एक ग्रुप का 1/4, कैमल्स है कई सारे, बहुत सारे कैमल्स हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप में से उनमें से 1/4, ठीक है, बासिंग इन द फॉरेस्ट। अब जितने कैमल्स थे उसमें से 1/4 तो किस में लेके गए, फॉरेस्ट में लेके गए। अच्छा, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, जो और जो एक और ग्रुप था उस, यदि हम स्क्वायर रूट कर दें, मतलब स्क्वायर रूट कर लें जितने कैमल्स हमारे पास हैं और उसको फिर ट्वाइस करें, तो उस इतने हमारे कहाँ चले गए, माउंटेन में। और रिमेनिंग 15 कैमल्स बचे हमारे पास, 15 कैमल्स वर सीन ऑन बैंक ऑफ रिवर, नदी की को जो तट किनारा होता है वहां पर देखे गए। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, तो मैंने नंबर लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज x, टोटल x सपोज कर लिए। अब जैसे जैसे उसने कहा, देखो सबसे पहले ये लाइन लिखी मैंने, 1/4 ऑफ ए हर्ड ऑफ कैमल्स बासिंग इन द फॉरेस्ट, तो कैमल्स इन द फॉरेस्ट इज इक्वल टू 1/4x, हुए नहीं हुए, जितने कैमल्स थे उसका 1/4 ही तो लिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या थी, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड इन माउंटेन्स, टू माउंटेन्स की तरफ चले गए, तो स्क्वायर रूट ऑफ द कैमल्स और उसका फिर ट्वाइस, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस बाद में स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, स्क्वायर जितने का ग्रुप है हमारे पास कैमल टोटल, उसके अंडर रूट करना है और उसका ट्वाइस करना है। टोटल कितने बचे हमारे पास अभी, 15। यदि हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो x के इक्वल आना चाहिए, मैंने किया 1/4x प्लस √x प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट इक्वेशन में, ठीक है, कर दो, 4 का मल्टीप्लाई किया x प्लस 8√x प्लस 60 इज इक्वल टू 4x, इधर आ गया ये 4x, कितना बन गया 8√x, ठीक है, माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि मैं कहता हूं कि √x को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, y मान लूं √x को, तो यहाँ क्या कंडीशन बन जाएगी, 8y माइनस 3y स्क्वायर, क्योंकि देखो x, इस वाले x को मैं √x स्क्वायर लिखूंगा और √x किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y स्क्वायर बन गया 3y स्क्वायर प्लस 60 इज इक्वल टू 0, क्या माइनस का डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये तो बन गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बना, इसको लिखा 3y स्क्वायर, इसको नेगेटिव लिखा 8y, इसको नेगेटिव लिखा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और y की वैल्यू यहाँ से जो आएगी निकल के, ये जो वैल्यू आएगी y की 6 आएगी, ठीक है, y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -10/3, तो y की वैल्यू -10/3 तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो y को क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए काम आएगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 को ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 6 को। यदि मैंने 6 को लिया √x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, स्क्वायर किया दोनों साइड, x इक्वल टू 36 आ गया, आया नहीं आया उसको देखते हैं हम। y इक्वल टू 10/3 है, ठीक है, तो मतलब इसका मतलब √x की वैल्यू है 10/-k, ठीक है, स्क्वायर किया तो x इक्वल टू 100/3, आया नहीं आया, 100/9, सॉरी। अब डिवाइड करेंगे तो नंबर थोड़ी निकलेगा, पॉइंटों में निकलेगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वो नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कैमल 6.3 है काउंट करने पे, अरे कैमल छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, हमें तो काउंट पूरा करना पड़ेगा ना उसे, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा। आंसर कितना निकला, 36। टोटल कितने कैमल्स मिले हमें, टोटल नंबर 36, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, इसलिए उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जब भी वीडियो अपलोड होगी तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।